एक ऐसा शख्स जिसे लोग उनके खुद के नाम से ज्यादा हनुमान जी के नाम से जानते हैं। एक बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने दादाजी से पूछा कि हमारी गरीबी कब दूर होगी। उनके दादाजी ने कुछ ऐसा कहा कि सब हैरान रह गए। इनकी लोकप्रियता ऐसी है कि जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। इनके धाम में आने के लिए कोई अपने गहने गिरवी रख देता है तो कोई हजारों किलोमीटर से पैदल आ जाता है। इसके अलावा कोई इन्हें घमंडी कहता है तो कोई अंतर्यामी, कोई तो इन्हें पाखंडी भी कह देता है। लेकिन ये खुद को बालाजी का एक छोटा सा सेवक कहते हैं। आम आदमी हो या फिर बड़ा कोई मंत्री, हर कोई इनके दरबार में हाजिरी लगाने आता है। इनको लोग चमत्कारी बाबा के नाम से भी जानते हैं। वो चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक, यूट्यूब हो, हर जगह इनके वीडियो छाए रहते हैं। आखिर मात्र 26 साल का यह युवा सन्यासी कौन है? हालांकि अब आप में से ज्यादातर समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको बता ही देता हूं कि हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। आज इनके जन्म से लेकर मीडिया की सुर्खियां बनने तक की पूरी कुंडली आपको इस वीडियो रिपोर्ट में बताएंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के गड़ागंज गांव में एक गरीब हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ग, जो कार्य कुछ नहीं करते थे और नशे के आदी थे। उनके माताजी का नाम सरोज गर्ग, जो एक गृहिणी है। एक छोटा भाई है जिनका नाम शालिग्राम गर्ग और एक बहन भी है। उनके दादाजी का नाम पंडित भगवान दास गर्ग यानी सेतुलाल नाम से भी उन्हें जानते हैं। उनका पूरा परिवार आज भी उसी गांव में रहता है जहां पर बागेश्वर धाम का प्राचीन मंदिर स्थित है। दादाजी भी चित्रकूट के निर्मोही अखाड़ा से दीक्षा प्राप्त किए थे। उसके बाद अपने गांव पहुंचे और बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया था। यहीं पर उनके दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री के पिताजी को नशे के आदी होने के कारण वह कुछ नहीं करते थे, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। कई दिनों तक उनके घर में खाने का अभाव रहता था। घर के नाम पर रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था जो बारिश के समय में टपकता था। एक पंडित होने के कारण ये भिक्षा भी मांगा करते थे। बस जैसे तैसे उनका जीवन किसी तरह से चल रहा था। इसे बागेश्वर धाम का आशीर्वाद कहिए या फिर किस्मत का खेल, जो इतनी कम उम्र में एक शानदार मुकाम हासिल कर लिए। अगर हम इनके शिक्षा की बात करें तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव जिला छतरपुर में एक सरकारी स्कूल में हुई थी। वहां पर 8वीं तक पढ़े। कहा जाता है कि जब वे स्कूल जाते थे तो पूरी स्कूल के बच्चे के समेत टीचर भी उनके पास आकर बैठ जाते थे और उनसे अपना भविष्य पूछते थे, क्योंकि उस समय उनके दादा गुरु का पूरे गांव में काफी ज्यादा प्रभाव था। लेकिन इसके बाद 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक पढ़ने के लिए वे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए गंज गांव जाते हैं, जो कि उनके गांव से 5-6 किलोमीटर दूर था। उनका रोजाना इतनी दूर स्कूल जाना बहुत मुश्किल होता था। फिर उन्होंने कॉलेज में बीएससी स्नातक की पूरी पढ़ाई प्राइवेट से की, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगने के कारण उन्होंने छोड़ दिया और वहीं से उनके धीरेन्द्र शास्त्री से बागेश्वर धाम सरकार बनने की तैयारी शुरू हो गई। धीरेन्द्र शास्त्री की बचपन से अध्यात्म में रुचि थी। उनके दादा भगवान दास आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, जिन्होंने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने अध्यात्म की शुरुआती शिक्षा अपने दादा भगवान दास गर्ग से ही लेनी शुरू। दादा भगवान दास गांव में ही रामायण और भागवत पढ़ाया करते थे। भगवान दास चंदेल कालीन बालाजी मंदिर के पीठाधीश्वर भी थे, जिसकी प्रसिद्धि अब बागेश्वर धाम के तौर पर है। वे बचपन से देखते थे कि उनके दादाजी से मिलने लाल बत्ती में लोग आते थे। उनके पास बैठकर वे सभी सत्संग करते थे। श्री बालाजी महाराज के मंदिर के पीछे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि भी है। कहते हैं कि उनके दादाजी सिद्ध पुरुष थे। वे हर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में दिव्य दरबार लगाते थे और लोगों की मन की बात जान लेते थे। उस समय भी लोग इसी तरह से अर्जी लगाते थे। खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी 9 वर्ष की उम्र में दादाजी के साथ इस मंदिर में जाया करते थे। दादा गुरु की बातों को सुनकर उनका मन भी धर्म और अध्यात्म की तरफ मुड़ गया, जिसके बाद से वे अपने दादा को ही अपना गुरु मानने लगे। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में 10 भाई है, लेकिन दादाजी केवल उन्हें अपनी झूठी चाय पिलाते थे। शास्त्री जी का कहना है कि इनके परिवार की तंगी हालत के कारण एक बार इन्होंने अपने दादा के पास अर्जी लगाई। इन्होंने दादा से कहा कि हमारी गरीबी कब मिटेगी। तो पहले तो दादा हंसे और फिर कहा कि शाम को आना। जब मैं शाम को दादा के पास गया तो उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का हाथ कसकर पकड़ा और खींचकर बालाजी की तरफ उन्हें खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद में हंसे और बोले कि बस अब चले जाओ। उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। फिर धीरे धीरे उनको आभास होने लगता है कि कोई आदमी उनके सामने आता है तो उसका नाम अपने आप उनको पता चल जाता है, लेकिन उन्हें बताने में संकोच होता था। दादा ने उन्हें हनुमान चालीसा करने की सलाह दी, साथ ही तपस्या हवन आदि करने भी सिखाए। शास्त्री जी ने खुद ने कहा कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ। वेदों और ग्रंथों में जो लिखा है उसके जरिए लोगों के मन की बात को समझ लेता
हूँ। धीरे धीरे उन्होंने दादा से मिले संस्कारों को आगे बढ़ाना शुरू किया। अकेले ही आसपास के गाँव में कथा बाँचने लगी। पहली बार साल 2009 में उन्होंने भागवत कथा पास के ही गाँव में सुनाई थी। जिन लोगों ने उनकी शुरुआती दिनों में देखा वो कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर कथा कहने की एक अलग शैली थी, जिस कारण से लोग उन्हें काफी पसंद करते थे। इसलिए उन्होंने आसपास के गांवों से भी उन्हें बुलाया जाने लगा और धीरे धीरे कथा बाँचने में मशहूर होने लगे। अब थोड़ा नाम हुआ तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सोचा कि लोगों के घर जाने से बेहतर होगा कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां लोग आकर सुने। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने गांव गढ़ा में बने भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को अपना स्थान बनाया, जिसे आज बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। साल 2016 में गांव वालों के सहयोग से विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। उसमें श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की भी स्थापना की गई। तब से यह स्थान बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाने लगा और फिर यहाँ लोगों का आना जाना शुरू हुआ। जब वाकई में लोगों ने इनका चमत्कार देखा तो आसपास के लोग बड़ी तादाद में जुटे। यहीं से शुरू हुआ धीरेन्द्र पंडित के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनने का सफर। उनके इस दिव्य दरबार का प्रसारण सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर होने लगा। इससे उनके दरबार में आने वालों की भीड़ कई गुना बढ़ गई। धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बागेश्वर धाम इतना मशहूर हो गया कि दुनिया से लोग अपनी पीड़ा लेकर पहुंचने लगे। उनकी पीड़ा का समाधान भी होने लगा। फिर ये इतने मशहूर हुए कि विदेशों में भी इन्हें बुलाया जाने लगा। वे वहां पर भी अपना दिव्य दरबार लगाते हैं और बालाजी का चमत्कार बताते हैं। उन्हें ब्रिटिश संसद की ओर से 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हालांकि इनके विरोध करने वाले भी बहुत लोग हैं। उनका कहना है कि सब पाखंड है और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हालांकि लोगों की अपनी अलग अलग आस्था है। इनको मानने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। ये 3 पुरस्कार है संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। इस पुरस्कार से सम्मानित होना अपने आप में ही काफी गर्व की बात है। ये पुरस्कार पाकर उन्होंने श्री राम के जयकारे लगाए और दुनिया में भारत के सनातन धर्म की झंडा गाड़ दिया। अब इनका एक बड़ा लक्ष्य यही है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए तो अखंड भारत बनाना। और इस बात को वो सबके सामने ललकार कर ऊंची आवाज में बोलते हैं और इसी ऊंची आवाज के कारण हमेशा वो विवादों में घिरे रहते हैं। अभी हाल ही में मार्च के महीने में एक बार उदयपुर में मामला दर्ज हुआ था। इसमें एक भड़काऊ भाषण को लेकर मामला दर्ज करवाया गया था। कहा जाता है कि उस समय उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चीन चलेंगे। चीन तो चलेंगे ही, लेकिन पहले कृष्ण धाम चलेंगे। इन्होंने देश के सभी लोगों से कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे आने को कहा है। इसके अलावा इन्होंने मेवाड़ के पराक्रम को बताते हुए मेवाड़ के जोहर के बारे में भी बताया। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर कहा कि कोई मिटा देंगे तो डर जाएंगे। एक कन्हैया तो धोखे से चला गया, हर घर में कन्हैया होगा। इसलिए अगर देखा जाए तो ज्यादातर यहाँ मीडिया में ये छाए रहते हैं। अब इसे लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।